बहू, अरे मैं जब आवाज लगाती तू डर क्यों जाती है? अरे बेटा, ये तेरा ही घर है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई है। अरे अगर गलती हो भी गई होगी ना तो कोई बात नहीं, मैं कुछ कह रही हूँ क्या? और वैसे भी ये तेरा घर है, ठीक है ना? यहाँ अगर कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसे सही कर लेंगे, और गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं ना। और ये बता, तूने नाश्ता किया? नहीं। अरे चल पहले नाश्ता कर ले। ये रे। लेकिन माँ जी काम। अरे काम तो होता ही रहेगा, सुबह से 4 बजे से उठ के काम पे लग जाती है। ले पहले नाश्ता कर, बाद में काम कर लियो। चल बैठ। अरे पागल है क्या? जमीन पे बैठ के क्यों कर रही नाश्ता? सोफे पे बैठ, चल कर ले नाश्ता, ठीक है? माँ, ये क्या चल रहा था बाहर? आप भाभी को इतना सर पे क्यों चढ़ा रही हो? सर पे चढ़ा रही हूँ? अरे तू कैसी बातें कर रही है? देखा नहीं, सुबह 4 बजे उठती है और पूरे घर का काम करती है, थक जाती है बेचारी। तो घर का काम करना कोई बड़ी बात है? वो उनका काम है घर का काम करना। बेटा वो इस घर की बहू है और उसका ख्याल रखना हमारा धर्म है ना बेटा। हम नहीं रखेंगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा? पर माँ, मैं अब भी आपसे यही कहूँगी, भाभी को ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, आपके लिए परेशानी होगी आगे जाके। कैसी बातें कर रही है बेटा? वो भी किसी घर की बेटी है ना, और हमारे घर में बहू बन के आई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि उसे नौकरानी की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाए। वो हमारे घर की इज्जत है बेटा, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और थोड़ा बहुत काम तुम या मैं मिलके कर लूँगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। और वैसे भी बेटा सुबह 4 बजे उठ के हम सबके लिए खाना बनाती है हैं, और उसके बाद में पूरे घर की सफाई करती है, हम लोगों का ख्याल रखती है, और थोड़ा ख्याल हम लोग रख लेंगे उसका तो क्या मुसीबत आ जाएगी। और वैसे भी बेटा वो पढ़ाई घर से आई है, अपने घर में यहाँ पर उसको अपनापन महसूस नहीं होगा तो वो कैसे रहेगी? देखा नहीं तूने कैसे सहमी सहमी सी रहती है, किसी से बात भी नहीं करती, पूरे दिन काम में लगी रहती है। अगर हमने थोड़ा हाथ बटा भी लिया तो क्या हो गया है? कुछ नहीं माँ, आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप हमेशा उन्हीं की साइड लोगी, और आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करिए। बेटा तू ये मत भूल कि आज तू इस घर में बेटी है, कल तू पराए घर जाएगी, बहू बनेगी, और उस घर में अगर तेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा तो तुझे कैसे लगेगा? हम तो यही चाहते हैं ना बेटा कि जैसे हम अपनी बहू को मान सम्मान दें वैसा तुझे भी मान सम्मान मिले तेरी ससुराल में, समझी? इसलिए हमें उसका हाथ बटाना चाहिए, समझ गई? वो सब मुझे नहीं पता माँ, आप इनको ज़्यादा लाड प्यार दे रही हो ना, वही आपके एक दिन सिर पे चढ़ जाएंगी। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? माँ, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। माँ की याद आ रही है? तो कॉल कर ले, बात कर ले फोन पे। मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती। क्यों? वो मेरी माँ नहीं है। माँ नहीं है मतलब? मेरी हाँ बोलो ना। वो मेरी सौतेली माँ है। अरे सौतेली माँ हो या सगी माँ, माँ तो माँ होती है ना। एक बार बात कर ले, तेरा मन हल्का हो जाएगा। चल फोन कर। नहीं माँ जी, सब माँ एक से नहीं होती। बेटा माँ माँ होती है, अगर तुझे उनकी याद आ रही है तो तू बात कर ले ना। क्यों? मेरी असली माँ नहीं रही, वो मेरी सौतेली माँ है। फिर? उन्होंने कभी मुझे बेटी की तरह समझा ही नहीं, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, दिन रात मुझसे काम करवाती थी। जब मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो वो मुझे मारती थी, डांटती थी। इससे मुझे डर लगता है कि कहीं मैं यहाँ कोई गलती ना कर दूँ और वही सब ना होने लगे। तू पागल है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना। आप बहुत अच्छी हो,
सास होने के बाद भी आपने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा। मैं भी तो तेरी माँ हूँ ना बेटा, और तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। और ये तेरा घर है, यहाँ जैसे चाहे जैसे रहना चाहती है ना तू वैसे रह सकती है, ठीक है ना। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। मैं तेरे साथ हूँ मेरा बच्चा। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा और आपके बारे में कितना गलत बोला मैंने माँ को। लेकिन भाभी आप चिंता मत करिए, आज से आप और मैं दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहेंगे। मैं आपके बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलूँगी और आपका घर के सारे काम में मैं आपका साथ में हाथ बटाऊँगी भाभी।